नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में। सूचना एवं प्रसारण के तत्वाधान में आने वाले भारतीय जनसंचार संस्थान में चल रहे छात्रों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। छात्र दिन रात संस्थान में डेरा जमाए हुए हैं। लगातार तीसरे दिन भी छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ पोस्टर दिखाकर और नारे लगाकर विरोध दर्ज करवाया। आईएमसी छात्रों ने बताया कि संस्थान की तरफ से देर शाम डीन स्टूडियो वेलफेयर और डीन एकेडमिक बात करने आए थे। उन्होंने छात्रों को 26 अप्रैल से प्रायोगिक कक्षाएं ऑफलाइन करने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्र उनकी बात से राजी नहीं हुए। छात्रों का कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही मांग मानी जा रही है। प्रशासन ने छात्रों को अभी इस पर कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है। छात्रों का कहना है कि प्रशासन उन्हें ब्लूप्रिंट दे कि किस प्रकार प्रायोगिक कक्षाएं कराई जाएंगी। इसके इतर छात्रों ने जब कोर्स आगे बढ़ाने, फीस और हॉस्टल आवंटित करने की बात कही तो प्रशासन इस पर बिना कुछ कहे चला गया। इस बीच छात्र चौथे दिन भी संस्थान में जमे हुए हैं। छात्रों का मानना है कि बिना लिखित आश्वासन के वे धरना खत्म नहीं करेंगे। छात्रों ने बताया कि प्रशासन ने आज केवल कुछ ही छात्रों से संवाद करने का प्रयास किया गया, लेकिन धरने दे रहे छात्रों से बात नहीं की गई। गौरतलब है कि आईएमसी में हिंदी पत्रकारिता, उर्दू पत्रकारिता, रेडियो टीवी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता विभाग के छात्र संयुक्त रूप से धरना दे रहे हैं। छात्रों की प्रशासन से मांग है कि सभी प्रायोगिक कक्षाएं ऑफलाइन कराई जाए। साथ ही पहले सेमेस्टर की ली गई फीस का 50% दूसरे सेमेस्टर की फीस से समायोजित किया जाए, क्योंकि पहले सेमेस्टर में ऑफलाइन की फीस वसूली गई थी, लेकिन सभी कक्षाएं ऑनलाइन कराई गई। साथ ही छात्रों का कहना है कि प्रशासन सभी मांगों पर लिखित आश्वासन दे। कैंपस को फिर से खोला जाए हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग का पीजी डिप्लोमा कोर्स है और 1 साल का ही कोर्स होता है, जिसमें एक सेमेस्टर जो है वो अभी गुजर चुका है। 20 मार्च को एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया। 30 मार्च से हम लोग का दूसरा सेमेस्टर चालू हुआ। तो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से ही मांग था कि सेकेंड सेमेस्टर से ऑफलाइन में करवाया जाए, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन चल रहा था। तो सेकेंड सेमेस्टर से जब इन्होंने ऑनलाइन ही शुरू किया, जबकि हम लोग पहले जब डीजी से मिले थे या अपने कोर्स डायरेक्टर से बात कर रहे थे, बाकी फैकल्टी से बात कर रहे थे, तो इन लोगों ने कुछ लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन ये बोल रहे थे कि हाँ हम सेकेंड सेमेस्टर से आपको बुलाएंगे और सारी क्लासेस और जितने भी प्रैक्टिकल से आपको करवाया जाएगा। लेकिन उस आश्वासन का कुछ हुआ नहीं, हमें कुछ मिला नहीं। 30 तारीख से हम लोग का जब सेकेंड सेमेस्टर चालू हुआ तो ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन हम लोगों ने पहले ही बोल चुका था कि हम ऑनलाइन सेकेंड सेमेस्टर से और करेंगे नहीं, तो हम क्लासेस को बॉयकॉट करेंगे, और हम लोगों ने क्लासेस को बॉयकॉट किया। उसके बाद 5 तारीख से हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे अपना मांग पत्र भी दिया, डिमांड लेटर दिया, डीजी को दिया, कोर्स डायरेक्टर, डीन, सारे लोगों को दिया लेके कि उस पर कुछ बात हो, कुछ कार्रवाई हो, लेकिन उस पर हमको कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि 5 तारीख से हम लोग तो आप लोग 3 दिनों से यहाँ बैठे हो, तो कोई टीचर वगैरह कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे? टीचर आए थे, लेकिन कल भी बात हुई थी, टीचर आए थे, लेकिन उनके पास कुछ कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। जैसे वो अभी भी हिला हवेली में बात कर रहे हैं कि हमारा डिमांड है कि हमें अभी तुरंत हमारा क्लास जो है ऑफलाइन करवाया जाए, प्रैक्टिकल शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे पास 4 महीने का और 4 से 5 महीने का ही वक्त बचा है। तो इसमें हमें प्रैक्टिकल करनी है, बाकी और सारी चीज़ें करनी है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में रह गया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल क्लासेस दी गई वो ऑनलाइन थी, और ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आया, तो उसका भी हम लोगों को इसमें भरपाई करना है। और इनका कहना था कि हम ये बस बात करने आए थे, कुछ लिखित में नहीं दिया। कल बताया इन्होंने कि हम ये बात कर रहे हैं कि 26 अप्रैल से आप लोगों को बुलाएं, लेकिन उसमें भी लेकिन लगा के बोल रहे हैं कि सिचुएशन कैसा रहता है उसको देख के ही हम फिर कोई डिसीजन लेंगे, अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ता है तो नहीं बुलाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से प्रश्न ये था इनसे कि आप सिचुएशन को ख़राब किस स्थिति को मानते हैं? अभी जो सिचुएशन है उसको इससे ज़्यादा कुछ एक हो सकता है, या इससे जब पहले कम था, फरवरी में जब हम मांग भी कर रहे थे कि अभी सिचुएशन बेहतर हो रहा है और हमें धीरे धीरे कैंपस में फेज़ वाइज में ही बुलाया जाए सेकेंड सेमेस्टर शुरू होने से पहले, ताकि हम सेकेंड सेमेस्टर धीरे धीरे होते सब लोग कैंपस में पहुंच जाए और सुरक्षित रूप से अपना क्लास सेकेंड सेमेस्टर से ऑफलाइन में शुरू कर लें। आपको नहीं लगता कि ये जो रात्रि कर्फ्यू लगी हुई है दिल्ली में, इससे कोरोना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? देखिए, रात की कर्फ्यू पे क्या ही कहूँ, ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। दिन भर लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मार्केट में हैं। रात में 10 से 5 बजे तक कितने लोग निकलते हैं?
कुछ लोग निकलते हैं चाहे बहुत अर्जेंट होता है या कुछ काम रहता है, या कुछ लोग ऐसे घूमने निकलते हैं। रात में तो वैसा भीड़ नहीं था। भीड़ जब लगती है उस समय तो सारी चीज़ खुली हुई है। इसके साथ साथ ही मतलब हमें पेंडेमिक का एक बहाना दिया जा रहा है। सब चीज़ खुला है, हॉल से लेके मॉल तक। आप पूरी मार्केट खुली हुई है, खचाखच भरी हुई है। आप चुनाव देख रहे हैं, चुनाव में एक बार में 20 लाख 16 लाख के करीब लोग जुटाए जा रहे हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाके रैलियां कर रहे हैं। और हम जब पढ़ाई की बात करते हैं, हम अपनी इंस्टीट्यूशन, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को खोलने की बात करते हैं, तो वहाँ हमें दिया जाता है कि नहीं अभी पेंडेमिक, हम ये नहीं कर सकते। तो ये दोहरा जो चरित्र है वो तो नहीं चलेगा ना, दोहरा व्यवहार तो नहीं चलेगा। तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती है, हमारे प्रैक्टिकल्स जब तक नहीं करवाए जाते हैं, ऑफलाइन में करवाने का वादा किया जाता है, तब तक हम बैठेंगे, जब तक हमारी सारी मांगें मान नहीं लेते। इसके साथ साथ हमारी बस क्लास को ऑफलाइन करने की मांग नहीं है, इसके साथ और कई मांग है कि हमें हॉस्टल भी अलॉट किया जाए, क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे दोस्त हैं जो बाहर में रह के नहीं पढ़ सकते हैं। वो बाहर में 5,000 एफोर्ड नहीं कर सकते एक कमरे का। साथ में दिल्ली इतना महंगा है खाना पीना को लेके। लड़कियां जो बाहर में रह रही है वो सेफ्टी इशू है इनका, उनको अलॉट किया जाए। साथ में हमसे जो फीस लिया जा रहा है, अभी हमसे 52,000 के करीब फर्स्ट सेमेस्टर में जमा करवाया गया, वो फीस में ऑनलाइन पढ़ाया गया, जबकि हमसे फीस वसूली जा रही है ऑफलाइन की। अभी फिर से हमें सेकेंड सेमेस्टर के फीस जमा करने के नोटिस दे दिए चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, साथ में आप फीस जो तो है। आप लोगों के साथ कितने छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका? हमारे जो है यहाँ डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो हिंदी पत्रकारिता में लगभग 67 बच्चे हैं जो अभी ऑनलाइन क्लासेस का, लगभग 55 बच्चे हम लोग जो हैं बॉयकॉट कर रहे हैं। 10 बच्चों का कहना है कि हम भी साथ हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण हम नहीं छोड़ पा रहे। एक है रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, उसमें लगभग 45 हैं और 45 को 45 क्लास बॉयकॉट कर रखा है। उर्दू जर्नलिज्म में 11 लोग हैं, 11 में 10 बॉयकॉट कर रहे हैं। और एक ADPR है, ADPR का कहना है कि नहीं हम ऑनलाइन कंफर्ट है तो कर सकते हैं, तो वो ठीक है, उनका डिसीजन है।